कांग्रेस ये संदेश देना चाह रही है कि यहाँ भी कोई भी नितिन नवीन बन सकता है। तो इंदु गोस्वामी का नाम भी इसी तरह से आया था। नहीं, लगता नहीं, वो भी बनवास नहीं। लेकिन सुधीर शर्मा जो आजकल भाजपा के बड़े कद्दावर नेता हो गए, उनके बड़े क्लोज फ्रेंड 2 महीने में ही राजनीति की वो सीढ़ियां चढ़ा दी जिन्हें चढ़ने में लोगों को अरसा लग जाता है। कि सुखुभाई पीछे खड़े हैं, आगे लंबे चौड़े अनुराग शर्मा खड़े हैं और सुधीर शर्मा आगे खड़े हैं, उनके सिर के ऊपर सेब है। और सुधीर शर्मा को एक टक्कर, मैं इस चीज को नहीं मानता। आपका निजी अनुभव क्या कहता है? मेरा निजी अनुभव ये कहता है कि रात को सुखुभाई को सपना आया कि भाई अनुराग राज्यसभा जाएंगे, चले गए। सुखुभाई ने इसकी तैयारी कर ली थी पहले, इसलिए उनको एक लो प्रोफाइल आदमी को जिले का अध्यक्ष बना दिया था। हर्षवर्धन चौहान को देखा उनके साथ बैठे हुए, मैंने साथ में एक और फ्रेम निकला, उसमें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री थे। उन सब की हालत वैसी थी जैसी हम तीनों की है। चर्चा ये थी कि प्रतिभा सिंह को राज्यसभा नहीं भेजेंगे तो पार्टी टूट जाएगी। कौल सिंह की चर्चा हुई मंडी से कि ये एक जो विपक्ष के नेता है। आज राज्यसभा चुनाव के बाद एक चीज तो तय होगी कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू चाहेंगे अब कांग्रेस में वही होगा कि सुखुभाई ने अनुराग के ऊपर किया है निवेश। उससे दिखती बात है कि सबके नजरों में आगे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू इनका बड़ा नजदीकी रिश्ता है। बीजेपी ब्राह्मण विरोधी साबित हो चुकी है कि वो ब्राह्मणों को टिकट नहीं देते। आनंद शर्मा का नाम था, आनंद शर्मा रेस से बाहर 2 मिनट भाई। बिना मतलब के पंडित जी कोई चीज नहीं होती, आप अच्छी तरह से अभी ध्यान देखेंगे उस जो कह रहे में तो आम आदमी को लाया, दूसरे को कांगड़ा कार्ड खेला जा रहा है। कांगड़ा कार्ड तो ओबीसी के ऊपर भी खेला जा सकता था, जब ओबीसी यहाँ पे इतनी आग बबूला है। उस पे यूजीसी पे कोई बोला? कोई नहीं बोला। अब मैं थोड़ा सा टोक रहा हूँ, हम लोगों को लड़वा के रखा हुआ इन लोगों ने। अनुराग शर्मा जो है मैंने बता वो दिया कैंडिडेट क्यों बना है। मैंने बता दिया। सुखविंदर सिंह और सुधीर का प्यार जो है वो जग जाहिर है। जग जाहिर है ना, जग जाहिर है, वो निश्चित तौर पे एक दूसरे पे। और ये अनुराग शर्मा कौन है? एक नाम आपको याद आया कि मुझे इस अस्त्र को इस्तेमाल करना है सुखविंदर सिंह से। सुधीर भाई खुश हो जाना, आप एक बार फिर हीरो बन गए, आप सबसे बड़े। किसको टारगेट किया? मैं किसको टारगेट किया? एक ही बंदा था। चीज और भी आती है कि धर्मशाला में पेट्रोल पंप के लिए जमीन कौन ढूंढ रहा है। जो भी कांग्रेस के लोग बीजेपी में गए हैं ना, तो ज्यादातर तो ऐसे लगे ना घर के हैं न घाट के हैं। राज्यसभा का जो सांसद है ना वो सुक्खू का आदमी है, ना कि कांग्रेस का। कि इंदु बहन जी इतने का स्ट्रांग हो, ये भी कर ले जिन्हें मुख्यमंत्री भी बनाई देगी। बढ़ाई सकते भाई, दिल्ली में बड़ी मुख्यमंत्री और वो भी गुप्ता बनी। पर सारे सुक्खू पाइए थे, बड़ा गुप्त आदमी कोई नहीं है। गुप्त। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यसभा चुनाव जीतकर अपने कई दांव सीधे कर लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, राज्यसभा चुनाव में बड़े बड़े चेहरों पे चर्चा हो रही थी, लेकिन आखिर में अनुराग शर्मा के नाव पे दांव चलाकर उन्होंने जहां एक तरफ भाजपा को संदेश दिया है कि यहां भी कोई भी नितिन नवीन हो सकता है, वही कई तरह की चर्चाओं को भी जन्म दे दिया गया है। अनुराग शर्मा एक माह से चर्चा में आए, प्रदेश के सबसे बड़े जिला के अध्यक्ष बने और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें राज्यसभा का न केवल उम्मीदवार बल्कि अब वो प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी बन चुके हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विनोद भावुक, जो बिजनेस हिमाचल के एडिटर हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है। जबकि दूसरी तरफ है मेरे साथ उदयवीर पठानिया। तो सबसे पहले हम अलग तरह से चलेंगे। विनोद जी सर, तो क्या कांग्रेस ये संदेश देना चाह रही है कि यहाँ भी कोई भी नितिन नवीन बन सकता है, कि हम जमीनी स्तर पे जो है लोगों को उठा रहे हैं, या एकदम सुखविंदर सिंह सुक्खू का अनुराग प्यार पर क्या कहना है आपका? मैं इस टॉपिक को शुरू करूं इससे पहले सबसे पहले तो मैं उदय से सवाल पूछना चाह रहा हूं। उदय जी, ये अनुराग जी जो राज्यसभा के सांसद बन रहे हैं, अनुराग शर्मा जी, 3 महीने पहले या 6 महीने पहले, इससे पहले आपने इनके कितने इंटरव्यू किए हैं, कितनी बार इनसे बातचीत की है? ब्लैक एंड व्हाइट ने कितनी बार इनका इंटरव्यू किया है? जो अनुराग शर्मा है, एक बारी। कब किया है? कल जिलाध्यक्ष बने। जिलाध्यक्ष बनने से पहले। हाँ ना, मैं एक बात और मैं
मैं प्रसंग को शुरू कर इंदु गोस्वामी की बात करता हूँ। इंदु गोस्वामी का नाम भी इसी तरह से आया था, मुझे लगता है वो भी बनवास नहीं, इंदु गोस्वामी स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुकी थी उस टाइम पे, महिला मोर्चा को अध्यक्ष रही थी और उसके बाद 3-4 साल वो राजनीतिक बनवास और राजनीतिक बनवास से पहले वो इलेक्शन भी लड़ चुकी थी, तो उसका कद बड़ा था। इंदु गोस्वामी को लोग जानते थे प्रदेश स्तर पे। लेकिन मेरा ये जो मैं उदय से सवाल पूछ रहा था कि 6 महीने पहले तक अनुराग एक बड़ा लो प्रोफाइल पॉलिटिशियन थे कांग्रेस के अंदर। हाँ, कांग्रेस के अंदर बेशक लो प्रोफाइल थे, लेकिन सुधीर शर्मा जो आजकल भाजपा के बड़े कद्दावर नेता हो गए, उनके बड़े क्लोज फ्रेंड थे। ये आई बात है। पर उदय भाई आप क्या कह रहे हैं कि विनोद भावुक का कहना है कि आपको क्या लगता है कि अनुराग में ऐसा क्या दिखा सुखविंदर सिंह सुक्खू को कि एकदम आपने उन्हें 2 महीने में ही राजनीति की वो सीढ़ियां चढ़ा दी जिन्हें चढ़ने में लोगों को अरसा लग जाता है। बात आपकी सही है, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि जो विनोद भागु भाई ने बोला भी आखिर कैसे, तो कई तरह के अरविंद कार्टूनिस्ट हैं हमारे, उन्होंने एक कार्टून बनाया कि सुक्खू भाई पीछे खड़े हैं, आगे लंबे चौड़े अनुराग शर्मा खड़े हैं और सुधीर शर्मा आगे खड़े हैं, उनके सिर के ऊपर सेब है और वो सेब पे निशाना लगा रहे हैं। एक तो ये है। दूसरी तरीके से ये भी आ गया कि एक बता रहे हैं कि भाई सुधीर शर्मा को एक टक्कर, मैं इस चीज को नहीं मानता कि कोई टक्कर। आपका निजी अनुभव क्या कहता है? मेरा निजी अनुभव ये कहता है कि रात को सुक्खू भाई को सपना आया कि भाई अनुराग राज्यसभा जाएंगे, चले गए। रात को सपना आया। विनोद जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? आपका राजनीति में एक्चुअली जो दिखता है ना वो होता नहीं है, और जो होता है ना वो दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है कि रात को सुक्खू भाई को सपना आया और बन गया। सुक्खू भाई ने इसकी तैयारी कर ली थी पहले, इसलिए उनको एक लो प्रोफाइल आदमी को जिले का अध्यक्ष बना दिया था पहले। आपका कहने का मतलब है कि इसकी रूपरेखा पहले से तय हो रही थी धीरे धीरे। आप मेरे को एक बात बताइए भाई, आज तक 3.25 साल हो गए सुखविंदर सिंह सुक्खू को चीफ मिनिस्टर बने हुए, क्या कभी सोचा है किसी ने कि ये होना था और उसी तरीके से हुआ? उल्टा ही हुआ ना सब कुछ। हाँ, मतलब कि आउट ऑफ बॉक्स है, जो कहीं नहीं सोचता है वो सुखविंदर सिंह सोचता है। अभी तक तो हर निर्णय में हमने यही देखा है कि जो हम कयास लगाते हैं सबसे ज्यादा तो हमारा बुरा हाल होता है पत्रकारों का। हम लंबी लंबी चर्चाएं करते हैं, बड़े बड़े नाम लेके। पंकज, मैं आपको टोक रहा हूँ कि हम 3 क्या पता लगाएंगे, है ना। पिछले कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो आप अनुराग की, जो उन्होंने शिमला में की। मैंने हर्षवर्धन चौहान को देखा उनके साथ बैठे हुए। मैंने साथ में एक और फ्रेम निकला, उसमें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री थे। उन सब की हालत वैसी थी जैसी हम तीनों की है। पता ही नहीं था, पता ही नहीं है। नहीं उदय जी, मैं आपको 2-3 चीजों को लेके बड़ा क्लियर कर दूं कि कांग्रेस के पास पूरे देश के अंदर ना बड़ी गिनी चुनी सरकारें हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस का अभी भी जो ओपन हैंड है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ है, और उनकी हाईकमान का, और उनकी बात को कभी भी इग्नोर होते अभी तक हमने देखा नहीं है। चर्चा ये थी कि प्रतिभा सिंह को राज्यसभा नहीं भेजेंगे तो पार्टी टूट जाएगी। कौल सिंह की चर्चा हुई मंडी से कि ये एक जो विपक्ष के नेता है उसके विधानसभा के जो प्रदेश से मैं टोक रहा हूँ आप लोगों को बीच में जी। अब एक परसेप्शन तैयार की जाती है, एक परसेप्शन ये तैयार की गई, चाहे उसे प्री प्लांट बोल लो चाहे कुछ बोल लो, कि हाईकमांड ने और राहुल गांधी ने सिर्फ इतना सा कहा है कि भैया जिन लोगों को हम पहले पद दे चुके हैं उन्हें दोबारा पद नहीं दिया जाएगा, और किसी कांग्रेस के आम कार्यकर्ता को आप राज्यसभा का रास्ता दे दीजिए, और इन्होंने दे दिया। अब बात ये आ जाती है कि जब ये तमाम चीजें हो रही है तो आपकी बात सही है बाबू भाई कि हाईकमांड तो कहीं कुछ नहीं बोल रहा है और विद इन पार्टी भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बाबू भाई, ओवरऑल देखा जाए तो इस राज्यसभा चुनाव के बाद एक चीज तो तय होगी कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू चाहेंगे अब कांग्रेस में वही होगा। कहीं किसी तरह का विरोध गुट कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मात्र। भाई मैं ना थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा ट्विस्ट लेके चलते हैं। सुक्खू भाई राजनीति में तो सक्रिय है बड़े लंबे समय से, तो सबको पता है। चाहे संगठन में ही रहे चाहे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे, है ना।
चाहे वो एमसी की पॉलिटिक्स है, शिमला की, तो एक चीज तो पता है राजनीति में उनको कि राजनीति में निवेश करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल है ना। ठीक है, आप जहां आप राजनीति में निवेश नहीं करते हैं ना, वहां आपको रिटर्न नहीं आएगी। तो पहली चीज कि सुखूबाई ने अनुराग के ऊपर किया है निवेश। अनुराग नहीं, कई लोग देख रहे हैं। हाँ, अब निवेश क्यों किया है, क्या वजह रही कि वही निवेश किया? मैं आपको वो वजह जो है, मेन चीज ये है कि पाठक, दर्शक, चाहे कांग्रेस के लोग हैं चाहे बीजेपी के लोग हैं, ये जानने के इच्छुक है कि इन्वेस्टमेंट उस पर क्यों की, क्या ये स्टॉक बढ़ने वाला है ऊपर, जैसे स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं कि स्टॉक तो बढ़ेगा। देखिए अनुराग ठाकुर, सॉरी अनुराग शर्मा ने जिस तरह से चढ़ाई चढ़ी है बड़ी लिमिटेड टाइम में, उससे दिखती बात है कि सबके नजरों में आगे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनका बड़ा नजदीकी रिश्ता है और सरकार में भी अब इनकी पकड़ रहेगी। लेकिन इसका कांगड़ा की राजनीति, प्रदेश की राजनीति में किस तरह से असर पड़ेगा, ये भी आने वाले समय में हमें देखना होगा। कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी ब्राह्मण विरोधी साबित हो चुकी है कि वो ब्राह्मणों को टिकट नहीं देते और अनुराग शर्मा के साथ शर्मा लगा हुआ है। अब एक मैसेज तो दे दिया है और उसकी हम लोगों को बीमारी है कि ब्राह्मण को नहीं पूछा, राजपूत को नहीं पूछा, ओबीसी को नहीं पूछा, है ना। हम ओवरऑल इंटरेस्ट नहीं देखते हैं। यहाँ पर पॉलिटिक्स हुई, मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा भाऊ भाई और आपका, मैं इसके ऊपर वो भी चाहूंगा। आज की जो परिप्रेक्ष्य है, जो हालात हैं पूरी दुनिया के, आनंद शर्मा का नाम था, आनंद शर्मा रेस से बाहर, 2 मिनट भाई। और फॉरेन पॉलिसी अगर देखा जाए तो कांग्रेस के भीतर आनंद शर्मा से बेहतर कोई नहीं जानता था। ये तो आगे राष्ट्र उस पर, और उसमें बीजेपी बड़ी पिटी हुई साबित हो रही है कि एक बयान तक ईरान की फेवर में नहीं जा रहा है। बयान तो छोड़िए, ये भी नहीं कहा जा रहा है कि उनकी हत्या हो गई है तो हम थोड़ा सा उस पर दुख प्रकट करें। हाथ खड़े हैं तमाम लोगों के। दूसरा मुद्दा आ जाता है आरडीजी का, जो प्रदेश को जरूरी है। अब ये भी तय मानिए कि अगर आनंद शर्मा वहां पे होते तो जो कांग्रेस को एक बल मिलना था वो अब नहीं मिलेगा। और एक बात आप सुनिए, नेशन फर्स्ट की बात आती है, अगर वही चीज आ जाए तो पॉलिटिक्स फर्स्ट भी हो गया यहाँ पे, फ्रेंडशिप फर्स्ट भी हो गया यहाँ पे। अब बीजेपी खुद बैकफुट पे है और इन्हीं चीजों पे एक वक्ता चाहिए होता है वहां पे राज्यसभा में। ना तो प्रदेश के हित, मैं जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर इसको छोड़ता हूँ कि क्या जरूरत नहीं थी, क्या ये जो जातिगत समीकरण है, व्यक्तिगत संबंधों के समीकरण है, ये होना जरूरी है? क्या देश जो हमारी विदेश नीति है उसके ऊपर चर्चा होना जरूरी नहीं है? तो ये जो तमाम चीजें हो रही हैं ये सेल्फ सेंटर्ड है। एक कोई ऐसा स्प्रेड नहीं मेरे को नजर आ रहा है जिससे ये लगे कि नहीं ये नेशन इंटरेस्ट में हुआ, ये विदेश नीति के इस पे हुआ। अब बातें निकलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी, लेकिन वही बात आ गई, ये हकीकत है कि मास्टर स्ट्रोक हम तीनों लगे हुए हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक तो ये माना जाता कि आज की डेट में ये कहा जाता कि आज 68 लोगों ने बोला कि हमारे उससे सैलरी से, हमारे भत्तों से 1 लाख रुपए की कटौती की जाए और जो 68 लाख रुपया या 1 करोड़ से ज्यादा जो भी हो जाता है उसमें जो आम बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए। मास्टर स्ट्रोक तो पॉलिटिकल होते हैं जिनको हम नोट करते हैं। अब भाऊ भाई आप बोलो। उदय भाई ना मोड़ बड़े कटते इसको गल चली हो कि अनुराग शर्मा राज्यसभा अगर आपको नहीं पता है कि अनुराग को क्यों बनाया गया तो किसको पता? नहीं पता, मान रहा हूँ मैं, इसी से इनकार। तो आप काहे की पॉलिटिकल जर्नलिज्म कर रहे हैं? पॉलिटिकल जर्नलिज्म नहीं कर रहा हूँ मैं, पब्लिक की बात कर रहा हूँ कि भैया क्यों बनाया। सवाल तो ये हम आपसे पार्टी का सुखविंदर सिंह पार्टी किसके आज तक हमें ये नहीं पता इंदु गोस्वामी को क्यों बनाया। तो सर बिना मतलब के पंडित जी कोई चीज नहीं होती, आप अच्छी तरह से अब इंदु गोस्वामी को मैं पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ होता है, पब्लिक इंटरेस्ट में आज तक कुछ, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। लेकिन जहां तक अब आप सुखविंदर सिंह सुक्खू के कल बयान देखेंगे उससे आप जो कह रहे हैं तो आम आदमी को लाया, दूसरे को कांगड़ा कार्ड खेला जा रहा है। कांगड़ा कार्ड तो ओबीसी के ऊपर भी खेला जा सकता था जब ओबीसी यहाँ पे इतनी आग बबूला है, वो बोल रहे हमारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं। आरडीजी पे, उस पे यूजीसी पे कोई बोला? कोई नहीं बोला। अब मैं थोड़ा सा टोक रहा हूँ पंकज भाई, यूजीसी पे दोनों वर्ग आमने सामने खड़े हैं। एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का नेता ना तो किसी जो पक्ष था उनके साथ खड़ा हो जाता या जो विपक्ष था उनके साथ खड़ा हो जाता। हम लोगों को लड़वा के रखा हुआ इन लोगों ने।
और जब वही चीज आ गई तो इस हमाम में तो ये बीजेपी कांग्रेस दोनों नंगे हैं। मैं वही बात वही आ गई भाई कि इनके इंटरेस्ट को हम वॉच करते हैं। मैं माफी चाहूंगा। मेरा उदय जी बार बार सवाल यही है कि अनुराग शर्मा जो है मैंने बता वो दिया कैंडिडेट क्यों बना है, मैंने बता दिया सुक्खू भाई ने को उसको सपना क्यों आया बनाया? कि अनुराग शर्मा को भेजना है, भेज दिया। आज अखबारें बोल रही हैं कि बीजेपी कांग्रेस को भी मिले अनुराग, हिमाचल दस्तक का हेडिंग है। मैं जब कल यहाँ पे बैठा था तो एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, संपादक, मुख्य संपादक लेवल के जर्नलिस्ट हैं हिमाचल प्रदेश की, और पॉलिटिकल जो रिपोर्टिंग की है उन्होंने नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और पॉलिटिक्स की आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके आगे क्या परिणाम होंगे वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो उनसे डिस्कस हो रही थी तो सवाल बार बार यही उठ रहा था कि क्यों। तो अब आप तो बता दो दो तीन उन्होंने चीजें क्या समझ कहा? में मोटी आती हैं हमें। पहले तो एक सबसे बड़ी बात है कि अगर हिमाचल प्रदेश की राजनीति को देखें तो इस टाइम कांग्रेस कोई चीज नहीं है। कांग्रेस मतलब सुक्खू, कांग्रेस मतलब सुखविंदर सिंह सुक्खू या मुख्यमंत्री। और अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस है तो कांग्रेस की सबसे बड़ी लड़ाई किससे है? नहीं, सुक्खू भाई से। कांग्रेस की अगर सुक्खू अगर कांग्रेस है तो उनकी सबसे बड़ी लड़ाई है सुधीर शर्मा से। नहीं, यहाँ देखिए, मुझे लगता है कि सुधीर शर्मा हमेशा सुखविंदर सिंह और सुधीर का प्यार जो है वो जग जाहिर है, जग जाहिर है ना, जग जाहिर है, वो निश्चित तौर पे एक दूसरे पे और ये अनुराग शर्मा कौन है? आपका कहने का मतलब है कि अनुराग शर्मा का कद बढ़ने के पीछे कहीं ना कहीं सुधीर की सियासत जो है और रियासत जो है, ये मेरा खुद का तजर्बा है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो ही बनता है जो आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है, क्योंकि उसके आगे आप नंगे होते हैं। मेरे जो सबसे बड़े दुश्मन बने ना वो ही बने जो मेरे सबसे बड़े दोस्त। ये बहुत गहरी बात कही इन्होंने कि घर का भेदी लंका ढाए, कहीं ना कहीं वो कहानी आपने सुनी होगी। और हमने अनुराग और सुधीर का प्यार एक दौर में देखा है, जिस तरह से आपको रिश्तेदार भी हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, और पुरानी राजनीति में बहुत लंबे समय तक साथ चले हैं, लेकिन काफी अरसे से दोनों अलग अलग हैं। आज अलग नहीं हुए हैं, पिछले लगभग 4 सालों से ये अलग अलग राहों पे चल रहे हैं, 4-5 सालों से। तो ऐसे में एक नाम आपको याद आया कि मुझे इस अस्त्र को इस्तेमाल करना है सुखविंदर सिंह से। सरकार ने सुधीर शर्मा को परेशान करने के लिए जो कुछ हो सकता है वो किया, सिस्टम को साथ में जोड़ के, सरकार की ताकत को जोड़ के सारे एफर्ट किए। इवन तक कि जब बाई इलेक्शन हो रहा था ना तो सुधीर के घर के इर्द गिर्द भी पुलिस वाले सादे कपड़ों में घूम रहे थे। आज की तारीख में भी सुधीर शर्मा कहाँ गए, किससे मिले, क्या किया, क्या नहीं किया, एक जानकारी सरकार के पास होती है। सुधीर भाई खुश हो जाना, आप एक बार फिर हीरो बन गए। आप सबसे बड़े कि आपकी बदौलत आपके पुराने दोस्त अनुराग शर्मा को सियासत की दौलत मिल गई। अब आपस में ये कहना है कुल मिला के लाइन, ये लाइन है कुल मिला के ना। आपने सुरेश कुमार जो भाजपा के विधायक हैं हमीरपुर के बोरंजबाड़े, सुरेश तो भाजपा की कांग्रेस के, उन्होंने विधानसभा के अंदर बोला हुआ है कि धर्मशाला में एक जमीन बिक रही है, कौन है बंदा, क्या है, किसके पैसे लग रहे हैं, किसको टारगेट किया, किसको टारगेट किया? एक ही बंदा था। अब वहां पे बात आ गई कि एक चीज और भी आती है कि धर्मशाला में पेट्रोल पंप के लिए जमीन कौन ढूंढ रहा है। वहां पर ये भी आ जाता है कि अगर बहुत सारी चीजें हैं बाबू भाई, उदय हम कनेक्ट कर रहे हैं अनुराग शर्मा की टिकट, सुधीर शर्मा और सुक्खू की लड़ाई, और इस टिकट के खेल के बीच में क्यों अनुराग को टिकट मिला, इस पे बात कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है। आज 6 महीने पहले तक जिस अनुराग का आप सिर्फ एक बार इंटरव्यू करते हैं, है ना, और आपके पास ऐसे ऐसे नेता भी हैं जिनके आपने 100 भी इंटरव्यू कर दिए है ना। चौथे दिन आप दुआला जी के पास होते हैं, जबकि दुआला जी कहीं के नहीं छोड़े हैं बीजेपी ने, लेकिन आप
उनके इंटरव्यू करते हैं आपको संभावनाएं लगती है। आपको आज तक अनुराग में क्यों नहीं संभावना दिखी इससे पहले? भाई तो मेरी नजर कोई सुखू भाई की तरह थोड़ी है, मैं तो कूप मंडूक हूँ, कुएं मेंढक हूँ। देखिए बिना मतलब के कुछ में नहीं होता। चलिए चाहे मैं इस वो बात में राजनीति हो, सहमत हूँ। चाहे वो देखिए, चाहे प्रकृति हो। अनुभव देखिए विनोद भावुक के अनुसार के कहीं ना कहीं अनुराग के राजनीति में उठने के पीछे कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा मेरे अनुसार नहीं, ये स्पेकुलेशन है लोगों के लिए। Speculation, हाँ, जो हाँ, आपका मेरे अनुसार पत्रकारिता डर रहे सारे बोल रहे हैं। नहीं, डरने की अपना फंडा ठीक है बाबू भाई कि उधर सुखू भाई को डरने की सुपना आया, बात नहीं है। सुखू भाई ये सुपना आया कि नहीं ना बोले कि अनुराग भाई तैयार हो गए ब्याह का शिमले। तो ये बड़ा सियासी सवाल है कि आखिर क्यों अनुराग पर इतना प्यार सुखविंदर सिंह सुक्खू का। लेकिन कुल मिलाकर के एक बार फिर से बैजनाथ से ही जो है वो राज्यसभा सांसद मिला है। मेरा 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 तो इतना बोलना है, देखो भाई सांसद बढ़ गए राज्यसभा के। मैंने 2017 में उनको जो यंग माइंड ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है उनका सम्मानित किया है अखबार के बैनर तले। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो एक सामाजिक रिश्ते है तो सारा भी भरा है यार, अनुराग शर्मा को, अनुराग बस की जो सर्विसेज है और उनका जो सोशल एक्टिविटी थी उनके लिए उनको मंच पे सम्मानित किया था। और उस फंक्शन में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी चीफ गेस्ट थे और उस सरकार के अर्बन शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा जी गेस्ट ऑफ ऑनर थे। तो मैं सोचा चलो पुराने भी थोड़ी सी चीजें आपको बता दूं थोड़ा। अनुराग बाबू ये राग नहीं मुकड़ा इससे करे मुझे तो दी घोड़ते आ पर भाई बधाई तो मेरे पास है नहीं। एक चीज बड़ी बढ़िया हुई, एक चीज क्या बोला उन जेड़ा ना दो अनुराग हुई दिलिया साढ़े है ना। अब कई बंदे जेड़ा रहते ना अनुराग ठाकुर की जगह अनुराग शर्मा लिख दिया। मेरे से दो बार और भाई देखिए राजनीति में एक अनुराग केंजे भी लगा था जेड़ा थोड़े साढ़े आई जिन्हें राजनीति दी पत्रकारिता नहीं करना उन्हें लगा अच्छा अनुराग ठाकुर कांग्रेस चली गया हूं अनुराग है। मैं तो जो बोलूं छोड़ दिया असली गल करा दिया कि कुल मिला के एक तरफ तो सुखविंदर सिंह सुक्खू बराबरी कर ली बोले अगर भाजपा वाला अनुराग है तो अनुराग थी ना टोली के लिए आंदा ऐसा ही बोल रहा है। पर मेरी जो 2-3 पीढ़ा है जो मैं अगर आप बीजेपी का पिछली हिस्ट्री देखें 5-7 सालों की है ना। आज किसी अखबार ने गलत भी लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, चलो मैं नाम नहीं लूंगा अखबार का। किशन कपूर को राज्यसभा में लोकसभा लड़ाया एसटी फिर सिकंदर जी एससी से वो राज्यसभा लेके गए। इंदु गोस्वामी जिनको बड़े सारे लोग पंडित बोलते हैं सी बिलोंग्स टू ओबीसी गोस्वामी ठीक है। तो सबका ध्यान रखा लेकिन ये जो नियुक्ति हुई वर्तमान कांग्रेस सरकार में ना इसमें ना तो क्षेत्रवाद का ध्यान रखा गया है और ना ही जातिवाद का ध्यान रखा गया है। तो आप बड़े ज्यादा बोल रहे कि इससे कोई बड़ा राजनीतिक लाभ कांगड़ा में गल तो ठीक है कि कांग्रेसी भले ही एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के सामने जीती हो लेकिन जमीन पर इसका कितना असर होगा ये आने वाले भविष्य में बताएंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए उदय मैं इसको लास्ट कैलकुलेट प्लीज। देखो एक चीज तो बड़ी तय है जिसको आप भी समझ रहे हैं मैं भी समझ रहा हूँ उदय भी समझ रहा हूँ सुक्खू भाई भी समझ रहे हैं कि ये जो पिछली बार राज्यसभा के चुनाव के बाद जो ड्रामा हुआ उसके बाद ज्यादातर जो कांग्रेस के लोग बीजेपी में गए हैं ना तो ज्यादातर तो ऐसे लगा ना घर के हैं ना घाट के हैं। तो अब सुक्खू भाई को लग गया था पता कि कोई जाने वाला है। तो इसलिए मैं जो चाहूंगा वही होगा। और एक चीज तो लगती है कि बंदे ने 30 साल वीरभद्र के गेस्ट राजनीति की है ना तो उसको पता है कि अड़ना कैसे होता है और लड़ना कैसे होता है। छाती ठोक के बोल सकता है वो कि राज्यसभा का जो सांसद है ना वो सुक्खू का आदमी है ना कि कांग्रेस का। दबके के साथ बोल सकता है बंदा। तो ये बड़ी गहरी बात है कुल मिलाकर के सियासत है। सियासत में सुखविंदर सिंह सुक्खू हमेशा ऐसे निर्णय लेते हैं कि कांग्रेस आम आदमी क्या भाजपा भी सत्ते में आ जाती है। भाजपा ने नहीं सोचा था कि अनुराग शर्मा कैंडिडेट होंगे और जितनी आसानी से उन्होंने बाई दे दी। अब भाजपा के भी कई लोग और सबसे लंबे सांसद भी होंगे सबसे लंबे सांसद भी होंगे हिमाचल के हाइट में उन्हें भी दिखे
देखा जाए तो अगली सरकार जिस मर्जी दी हुआ जाए पाऊ उसके बाद भी MP। हाँ, आने वाले 4 साल उनके जो है वो सुरक्षित। चलो हम इंदू जी भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आधार नहीं देगा लंबे बांधे हाँ उम्मीद रखा दे कि जो भाजपा कमान था, जिस तरह से भाजपा कमान ने उनको प्रमोट किया था पालमपुर का इलेक्शन हारने के बाद, है ना, उनको राज्यसभा भेजा। नहीं, अभी भी उनमें और राज्यसभा के साथ उदय जो महिला मोर्चा थी, बीजेपी महिला मोर्चा में उनको नेशनल का महामंत्री बनाया, ये बड़ी बात थी। तो संगठन और सरकार कहीं ना कहीं पे दोनों में उनकी भूमिका जो है वो तय की गई। तो इंदू जी का एक बड़ा कार्यकाल जो उनका बड़ा उनकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती है इंदू गोस्वामी जी की कि शी इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं हुई, है ना। कभी आपने देखा हो कि संसद के अंदर या संसद के बाहर इस तरह की कभी कोई चीजें ऐसी नहीं हुई। तो उनके पास एक रिकॉर्ड भी है पुराना कि उनके टाइम में ही भाजपा के अंदर सबसे ज्यादा महिलाओं ने एंट्री ली थी जब वो महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष थी। महिला लेनी थी एंट्री, तो नहीं सबसे ज्यादा उनके टाइम में ली थी। तो आने वाले टाइम में हमें लगता है कि तो उनकी राजनीति पर भी नजर रहेगी, क्योंकि उनमें भी संभावना। तो मैं अंकल ये बोल रहा हूँ, इंदू गोस्वामी किसने जोड़ रहा हूँ कि बैजनाथ की ताकत बैजनाथ में ही रही। अब ये डबल इंजन वाली सरकार चलेगी बैजनाथ से, इंदू भी पावरफुल। और दूसरी तरफ बाबू भाई तो हाँ गलाना चाहते कि इंदू बहन जी इतने का स्ट्रांग हो, ये भी कल जिला मुख्यमंत्री भी बनाई सकते। तो यार दिल्ली में मुख्यमंत्री अगर बीजेपी की महिला बन सकती है तो लोग भाई यदि बड़ी ले लिया तो लोग भाई क्या करना। जब भी महिला मुख्यमंत्री भाई दिल्ली में बड़ी मुख्यमंत्री और वो भी गुप्ता बनी, जबकि पूरे इंडिया के अंदर कोई गुप्ता मुख्यमंत्री नहीं है, दिल्ली में बड़ी वो भी महिला मुख्यमंत्री। पर साढ़े सुखू पाइए थे बड़ा गुप्त आदमी कोई नहीं है। गुप्त चलो देखो राजनीति में राजनीति और युद्ध में मैं ये बोल रहा हूँ कि मिसाइलों से नहीं लड़े जाते युद्ध और राजनीति, मसलों से लड़े जाते हैं दिमाग है ना। ये बोल रहे थे कि 2 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, ईरान जो है वो जमीन पे आ जाएगा और तख्ता पलट हो जाएगा। 5वां दिन हो गया है, अभी कुछ ऐसी चीजें नहीं हो रही है। तो राजनीति की चालें जो है बिसातें जो बिछानी पड़ती है। सुखू भाई ने पिछला जो अनुभव रहा पिछले राज्यसभा सीट का, उससे भी सबक लिया और ये भी साबित कर दिया। और उन्होंने देखा भी हुआ है, जिस बंदे के साथ वो 25-30 साल टकरा के चलता रहा उसकी राजनीति भी देखी हुई है ना, कि अपना पत्थर कुआड़िया अपना बंदा जेड़ा है अपना ही होता। देखिए राजनीति में इन्वेस्टमेंट एक विनोद भावुक ने जो शुरुआत की थी, चाहे राजनीति है चाहे व्यवसाय है चाहे कोई भी चीज है, वहाँ इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस तरह अपने लोगों के साथ खड़ते हैं, शुरू से सरकार से लेकर अब तक का इतिहास देखेंगे हम तो निश्चित तौर पे एक नई टीम उन्होंने क्रिएट किया। और अनुराग शर्मा की जिस तरह से इस तरह से राज्यसभा में आए हैं, ये अपने आप में आगे भविष्य की राजनीति किस ओर ले जाएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। सियासत के बाजार की चर्चा आपने सुन ली और प्रोडक्ट रखते हैं बीजेपी भी और कांग्रेस भी। 68 उम्मीदवार इनके प्रोडक्ट होते हैं। उसके बाद हमने किसको चुनना है, क्या करना है, हम सिर्फ इनके कस्टमर हैं और ये हमें कोई फैसिलिटेट करके भी राजी नहीं होते। आपस में जो कुछ भी हो रहा है बीजेपी में भी हुआ, कांग्रेस में भी हो रहा है, आप लोगों का क्या हो रहा है। मैं, पंकज जी, भावुक भाई, तीनों ने आपका टाइम वेस्ट किया है, लेकिन जिंदगी वेस्ट है आप लोगों की। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। गोल्ड लेने से पहले बस ये 4 चीजें याद रखना। सिर्फ डिजाइन मत देखो, BIS हॉलमार्क चेक करो, HUID वेरीफाई करो, सिर्फ गोल्ड रेट मत पूछो, मेकिंग चार्जेस क्लियर समझो। आजकल सबसे कम बोलते हैं, पर ट्रस्टेड कौन है ये देखो, और फिर पूछो एक्सचेंज पॉलिसी। कल को अपग्रेड करना हो तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सबसे जरूरी वैरायटी देखो, कलेक्शन देखो, लाइट वेट डिजाइन देखो। हर शोरूम हैवी सेट्स नहीं लाइट वेट ऑप्शन भी देता है क्या? भूषण ज्वेलर्स में सब मिलता है। यहाँ हर कैलकुलेशन क्लियर मिलती है, लोएस्ट मेकिंग चार्जेस मिलते हैं, एक्सक्लूसिव वैरायटी मिलती है और स्पेशली क्यूरेटेड लाइट वेट कलेक्शंस मिलते हैं, वो भी विश्वास के साथ। तभी तो भूषण ज्वेलर्स को कहते हैं ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए
जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।